जय हिंद दोस्तों। सेंस ऑर्गेन का आज पार्ट दूसरा है आपका। ठीक है, सेंस ऑर्गेन में आपको त्वचा मैंने पढ़ा दिया था। ठीक है, त्वचा के बाद आज आपको आंख के बारे में पढ़ना है। ठीक है, तो चलिए आंख के बारे में कुछ आज जान लेते हैं। तो देखिए, सबसे पहले ये आंख है। ठीक है, आंख का डायग्राम ऐसा ही होता है ना। पूरा डायग्राम तो यहाँ नहीं बन सकता है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले जानना है कि आंख का काम क्या होता है। आंख को सेंस ऑर्गन क्यों कहा जाता है? सेंस ऑर्गन किसको कहते हैं कि वैसा अंग, शरीर का वैसा अंग, मतलब वैसा अंग जिसके द्वारा कोई चीज को देख सकते हैं, कोई चीज को छू सकते हैं, यानी कि अनुभव कर सकते हैं, सूंघ सकते हैं, स्वाद चख सकते हैं, वही सेंस ऑर्गन कहलाता है ना। तो सेंस ऑर्गन में सबसे पहले मैंने त्वचा के बारे में पढ़ाया था। मतलब त्वचा पढ़ा है, ऊपर से नीचे की ओर आ रहे हैं। ठीक है, त्वचा हो गया। त्वचा के बाद आंख के बारे में पढ़ना है, फिर नाक, कान, जीभ। ठीक है, उसके बाद आपका सेंस ऑर्गन खत्म हो जाएगा। ठीक है, धीरे धीरे करके एक बॉडी के एक पार्ट्स के बारे में हर एक पे एक लेक्चर लेते जाऊंगा, आपका टॉपिक खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले आंख के बारे में जानना है। ठीक है, आंखों के माध्यम से ही हम किसी चीज को देख पाते हैं, किसी वस्तु को देख पाते हैं, है ना। आंखों के माध्यम से ही ना। और उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है प्रकाश। प्रकाश के माध्यम से हम किसी वस्तु को देख पाते हैं, यानी कि प्रकाश जब किसी वस्तु पे पड़ती है, वहां से प्रकाश जब आंखों में रिटर्न आती है, तब जाकर के हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। अंधेरे में नहीं देख पाते हैं ना। तो इससे साबित होता है कि बिना प्रकाश के हम कोई चीज को देख नहीं पाएंगे। फिजिक्स में आपने अच्छे से पढ़ चुके हैं। ठीक है, समझ रहे ना। तो ये सब फिजिक्स की बात है। अगर फिजिक्स की बात करें तो फिर वो दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि अभी बायोलॉजी पढ़ रहे हैं आप। ठीक है, तो फिजिक्स की बात यहाँ पे नहीं करेंगे। थोड़ा सा मैंने आपको बता दिया कि कोई भी चीज को हम देखते हैं तो प्रकाश की उपस्थिति में देखते हैं। प्रकाश की उपस्थिति में हमें कोई भी चीज दिखाई नहीं देता है। दिखाई देता है क्या? नहीं देता है। ठीक है, तो सबसे पहले आंख, सबसे पहले जानना है कि आंख का जो व्यास होता है 2.3 सेंटीमीटर होता है। कितना होता है? 2.3 सेंटीमीटर। ठीक है, आंखों को 6 मांसपेशियां पकड़ के रखती है इस टाइप से, है ना। आंख, ये जो आंख इधर इधर जो ऐसे ऐसे घूमता है ना, इसको 6 मांसपेशियां पकड़ के रखा हुआ है। ठीक है, इस टाइप से, है ना। और ये मांसपेशियां थोड़ा हिलने डुलने में इसको मदद करती है। जैसे इधर इधर होता है ना, आंख देखते हैं करते इधर उधर, तो यही मांसपेशियां इसको इधर से इधर मूव करने में थोड़ा सहायता करता है। यही 6 मांसपेशियां उसको पकड़ के रखती है। आगे आप जानिएगा उस मांसपेशियां का नाम क्या है। ठीक है, समझ रहे ना। तो जैसे जैसे आप आगे बढ़िएगा वैसे वैसे आपको हर चीज समझ में आ जाएगी। ठीक है, मान लीजिए कि ये आंख है। ठीक है, आंख इसी टाइप का होता है ना, उत्तल लेंस के जैसा होता है। फिजिक्स में भी आपने पढ़ा होगा। ठीक है, ये आंख हो गया। ये आंख के बीच में एक काला भाग होता है और उसके अंदर एक और काला जैसा भाग होता है कि नहीं? ठीक है, अब देखिए ये आंख है। ठीक है, अब एक एक करके इन सब के बारे में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले आपको जानना है कॉर्निया। कॉर्निया क्या होता है? स्वच्छ मंडल। कॉर्निया को हिंदी में स्वच्छ मंडल कहते हैं। स्वच्छ मंडल। अब इसका काम क्या होता है कि ये जो है आंख के ऊपर एक पतली झिल्ली पाया जाता है। जिससे अगर मोबाइल के ऊपर एक ग्लास लगाते हैं ना, किस लिए लगाते हैं? ताकि जो मेन ग्लास हो, मोबाइल का जो मेन ग्लास हो, उसको वो बचाने का काम करता है। अगर मोबाइल गिर जाए तो सबसे पहले जो ऊपर का ग्लास लगा हुआ था वो फूटेगा, है ना। तो वो क्या करता है? मेन ग्लास को थोड़ा बचाने का काम करता है मोबाइल का, है ना। तो उसी तरह ये कॉर्निया क्या होता है? आंख के ऊपर एक पतली झिल्ली पाया जाता है इस टाइप से, है ना। क्या पाया जाता है? एक पतली झिल्ली पाया जाता है। उसी को कॉर्निया कहते हैं या स्वच्छ मंडल कहते हैं। ठीक है, उसका काम क्या होता है? ये कॉर्निया का काम होता है प्रकाश को अंदर भेजने का काम करता है, यानी कि ये दरवाजा का काम करता है। जब किसी वस्तु से प्रकाश जब रिटर्न हमारे आंखों में आती है, जब हम कोई चीज को देखते हैं, तो ये कॉर्निया क्या करता है? प्रकाश को अंदर जाने का रास्ता दे देता है। अंदर जाने का रास्ता दे देता है। तो मैंने यहां लिख दिया कि ये प्रकाश को आंख में भेजता है ना। ये ऊपर से एक पतला, मान लो मोबाइल का डिस्प्ले के जैसा ऊपर से ये लगा हुआ रहता है। ठीक है, बहुत पतला झिल्ली होता है और यही क्या करता है? प्रकाश को आंखों में भेजने का काम करता है। ठीक है, समझ में आ गया। अब कभी कभी ऐसा होता है ना कि ये कॉर्निया जो है, ये कॉर्निया की आकृति और सामान्य हो जाती है, यानी कि मानो खराब हो जाती है। ठीक है, तो क्या होता है कि प्रकाश को आंखों में ये अच्छी तरह से भेज नहीं पाता है, तो उससे एक रोग होता है। उस रोग को दृष्टि वैषम्य रोग कहते हैं। कौन सा रोग कहते हैं? दृष्टि वैषम्य रोग कहते हैं। तो कॉर्निया अगर क्षतिग्रस्त हो जाती है, यानी कि उसकी आकृति अगर असामान्य हो जाती है, तो उससे एक रोग होता है। उसे क्या कहते हैं? दृष्टि वैषम्य। क्या कहते हैं? दृष्टि वैषम्य। याद रखिएगा, ठीक है ना। तो जिस व्यक्ति को अगर दृष्टि वैषम्य रोग हो जाती है, तो उस व्यक्ति को जो है थोड़ा धुंधला दिखाई देता है। क्या होता है? धुंधला दिखाई देता है। अब यहाँ पे सवाल आता है कि ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? आप ही बताओ कि अगर मोबाइल का डिस्प्ले अगर फूट जाती है तो मोबाइल में कुछ दिखाई देता है? नहीं, क्योंकि वहीं से हमें सब चीज दिखाई देता है ना। तो अब इसका काम होता है, कॉर्निया का काम होता है कि प्रकाश को आंख में भेजता है।
जब तक प्रकाश हमारे आंखों के अंदर नहीं जाएगा तो किसी वस्तु का इमेज कहां से हमें दिखाई देगा, नहीं दिखाई देगा ना। तो जब ये प्रकाश को जो भेजने का काम करता है, यही दरवाजे का काम करता है, प्रकाश को अंदर आने देता है कि ठीक है तुम जाओ, है ना। कोई भी वस्तु से प्रकाश टकरा गया, बोलता है अंदर जाओ, ये मानो एक गार्ड का काम करता है। अब यही जब खराब हो जाएगा तो प्रकाश फिर आंख में कहां से पहुंचेगा, नहीं पहुंच पाएगा, नहीं पहुंच पाएगा ना। तो जब प्रकाश आंख के अंदर नहीं पहुंच पाएगा तो किसी वस्तु का इमेज कैसे हमारे आंख में बनेगा, नहीं बनेगा ना। तो इसी कारण व्यक्ति को धुंधला दिखाई देता है, ठीक है। क्या होता है, धुंधला दिखाई देता है। चलिए ये हो गया कॉर्निया, यानी कि इसके ऊपर एक पतला झिल्ली होता है, इस टाइप से चिपका होता है मानो, है ना, उसी को कॉर्निया कहते हैं। चलिए कॉर्निया खत्म हो गया, कोई दिक्कत नहीं। अब नेक्स्ट है आपका स्क्लेरा। स्क्लेरा को हिंदी में श्वेत पटल बोलते हैं। श्वेत मतलब होता है सफेद भाग, ठीक है। अब देखिए ये आंख है, ठीक है, इसके ऊपर ये आपका कॉर्निया हो गया। अब देखते होंगे आंख को, देखिए अच्छा से देखिए, उजला उजला टाइप का कुछ दिख रहा है आंख में, है कि नहीं, ये उजला टाइप दिख रहा है ना, है ना। इसी को स्क्लेरा कहते हैं, श्वेत पटल। अब इसका काम क्या होता है, इसका कुछ ज्यादा बड़ा काम नहीं होता है। आंखों के बाहरी भाग को ही स्क्लेरा कहते हैं, नहीं श्वेत पटल कहते हैं। आंखों के बाहरी भाग को क्या कहते हैं, श्वेत पटल कहते हैं। जो उजला वाला भाग है ना, उसी को स्क्लेरा कहते हैं, ठीक है। देखते हैं ये ब्लैक वाला गोल जैसा है जो है, उसके बगल में इधर उधर व्हाइट टाइप का पाया जाता है ना, उजला टाइप का, उसी को स्क्लेरा कहते हैं। अब है आपका आइरिस। अब आइरिस क्या होता है, अब इसके बारे में जानते हैं। आइरिस को हिंदी में परितारिका कहते हैं। क्या कहते हैं, परितारिका कहते हैं। आंखों के काला भाग को ही आइरिस कहा जाता है। बाबू ध्यान देना, आंखों के काला भाग को, आंख में काला भाग दो जगह पाया जाता है। एक तो बड़ा वाला हो गया, उसके नीचे भी होता है, आगे भी आपको समझ में आ जाएगा। आंखों के काला भाग को क्या कहते हैं, आइरिस कहते हैं, जो कि 3 कलर के हो सकते हैं। जो आइरिस है 3 कलर के हो सकते हैं। पहला ब्लैक, ब्लू, ब्राउन। किसी किसी का ब्लैक होता है, जैसे हमारा देखिए अभी ब्लैक है ना। ऐश्वर्या राय का देखिए थोड़ा ब्राउन है, नहीं है, रानी मुखर्जी का देखिए उसका भी ब्राउन है। तो इसका कलर चेंज हो सकता है, किसी का ब्लू भी होता है, आइरिस किसी का ब्लू भी होता है, किसी का ब्राउन भी होता है। ज्यादातर आपको ब्लैक का देखने को मिलता है ना। ये अपवाद में आता है किसी किसी को, 2 लाख 3 लाख लोगों में से किसी एक का जो आइरिस है, किसी का ब्राउन हो जाता है तो किसी का ब्लू हो जाता है, लेकिन ज्यादातर आपको ब्लैक ही मिलता है आइरिस, ठीक है। अब आइरिस का काम क्या होता है, अभी हम आपको दिखाएंगे भी विथ प्रैक्टिकल के साथ, अभी देखिएगा, ठीक है। आइरिस का काम क्या होता है, ये जो है प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है। कॉर्निया का क्या काम हो गया, प्रकाश को अंदर आने देता है। तो भाई प्रकाश कभी हमारे आंखों में ज्यादा भी पड़ती है, कभी कम भी आती है ना, कभी ज्यादा कभी कम प्रकाश आते रहता है हमारे आंख में। तो हमारे आंख को कितने प्रकाश की जरूरत होती है, उस चीज को नियंत्रित करने का काम आपका आइरिस करता है। कौन करता है, आइरिस करता है। मैंने स्पष्ट शब्दों में यहां लिख दिया है कि ये प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है। इसका एक और खासियत है कि अधिक प्रकाश में ये सिकुड़ जाता है और कम प्रकाश में ये फैल जाता है। कैसे, जैसे अभी आप एक कमरे में हैं, ठीक है, सॉरी कमरे में नहीं, मतलब आप अभी धूप में हैं, ठीक है। अब कुछ देर आप धूप में रहिए, फिर एक अंधेरे कमरे में आ जाइए, उसमें लाइट भी लगा हुआ रहेगा ना, तो आपको कुछ देर तक आपको दिखाई नहीं देगा। तो ऐसा क्यों होता है, ऐसा इसलिए होता है कि जब आप प्रकाश में जाते हैं तो धूप ज्यादा है, तो हमारे आंख को ज्यादा प्रकाश की जरूरत भी नहीं है ना, जितना चाहिए उतना ही ये क्या करता है, प्रकाश को अपने अंदर लेता है। तो जब ज्यादा प्रकाश आंख में पड़ता है तो ये ऑटोमेटिक सिकुड़ जाता है, ताकि आंखों में ज्यादा प्रकाश ना, अगर ज्यादा आ जाएगा ना बबुआ तो आंख को नुकसान हो सकती है कि नहीं। इसीलिए क्या होता है कि अधिक प्रकाश में ये सिकुड़ जाता है। और जब आप अंधेरे कमरे में आते हैं तो चूंकि सिकुड़ा हुआ रहता है, ठीक है। अब अंधेरे कमरे में आते हैं तो वहां पे प्रकाश नहीं रहता है, तो क्या होता है, आइरिस को थोड़ा फैलने में टाइम लगता है, इसलिए कुछ सेकेंड तक हमें अंधेरे कमरे में कोई वस्तु दिखाई नहीं देता है। बल्ब जला हुआ रहता है फिर भी नहीं दिखाई देता। वैसा देखिएगा, होता भी होगा, हर एक लोग के साथ ऐसा होता है। अभी आप धूप में 10 मिनट रहिए, फिर आप कमरे में जाइए, आपको कुछ देर तक दिखाई नहीं देता है। ये आइरिस का काम होता है। क्या होता है कि प्रकाश में ये सिकुड़ जाता है, फिर उसको फैलने में थोड़ा टाइम लगता है, इसलिए हमें दिखाई नहीं देता है। अभी हम आपको दिखाएंगे, जैसे अभी जो लोग आधार कार्ड बनाते हैं तो देखते हैं आंख को स्कैन किया जाता है, तो आंखों को जो जिस भाग को स्कैन किया जाता है ना, वो आइरिस ही होता है। आधार कार्ड बनाते समय आंख के किस भाग को स्कैन किया जाता है, तो आइरिस को, परितारिका को ही स्कैन किया जाता है, ठीक है। अभी मैं आपको दिखाता हूं, ठीक है। देखिए ये आंख है ना आपका, ये आंख है, ठीक है। अब ये जो व्हाइट वाला जो आपको दिख रहा है, ये व्हाइट वाला, इसको क्या कहते हैं,
व्हाइट वाला भाग को स्क्लेरा कहते हैं। और इसी के ऊपर एक पतली झिल्ली पाया जाता है जिसको कॉर्निया कहते हैं, ठीक है, जो प्रकाश को अंदर आने की क्या करता है, अंदर आने की इजाजत देता है, ठीक है, यानी कि प्रकाश को आंख में भेजने का काम करता है। ये हो गया। अब देखिए जो आपको साइड साइड में एक काला जैसा भाग दिख रहा होगा, ये वाला नहीं, ये वाला तो आपका हो जाएगा पुपिल, ठीक है, जो लेंस में प्रकाश को भेजता है। इसके साइड में देखिएगा एक और ब्लिक जैसा दिख रहा है आपको, इसमें भूरा कलर भी। मैंने तुरंत बताया कि आइरिस जो है 3 कलर के हो सकते हैं, ब्लैक, ब्लू, ब्राउन, ठीक है। इसका देखिए ब्राउन कलर का है, दिख रहा है आपको स्पष्ट, देख लीजिए आंख है, ठीक है। अब एक चीज सुने होंगे कि मुर्गा, ये जो आइरिस है ना, मुर्गा में हमेशा सिकुड़ा हुआ ही रहता है, मुर्गा को रात में दिखाई नहीं देता है क्योंकि आइरिस हमेशा सिकुड़ा हुआ रहता है। जब आप अंधेरे कमरे में जाते हैं तो आइरिस जब फैलता है तभी हमें कोई चीज दिखाई देता है। तो क्या होता है ना, मुर्गा का ये फैलता ही नहीं है आइरिस, जिसके कारण मुर्गा को रात में दिखाई नहीं देता है। मुर्गी को देता है, मुर्गा को नहीं दिखाई देता है। क्यों? क्योंकि उसका आइरिस हमेशा क्या होता है, सिकुड़ा हुआ रहता है। तो जब तक वो अंधेरे में वो आइरिस फैलेगा नहीं तो उसको कैसे दिखाई देगा। इसीलिए चुपचाप बेचारा मुर्गा ना एक कमरा में कोना में जाके बैठल रहेगा, ठीक है। अब बड़ा टेंशन में वो रहता है। वही जब सुबह होता है, सुबह जब होता है तो थोड़ा सा प्रकाश पड़ता है तो मुर्गा को दिखाई देने लगता है, और उस खुशी के कारण मुर्गा सुबह में बोलना स्टार्ट कर देता है। देखते कुकड़ू कुकड़ू करता है तो मुर्गा ही बोलता है, मुर्गी कभी नहीं बोलता है। इसी कारण मुर्गा सुबह में पूरा बोलता है। क्यों? खुशी के कारण उसको दिखाई देने लगता है। रात भर वो टेंशन में रहता है कि क्या हो गया, उसे दिखाई नहीं देता है। सुबह में बेचारा को थोड़ा दिखाई देता है तो खुशी से पागल हो जाता है, ठीक है। ये हो गया आपका आइरिस। अब देखिए पुपिल। अब अपना आंख में देखिए जो काला वाला भाग है उसके अंदर एक और काला जैसा भाग है, दिख रहा है आपको, दिख रहा होगा, है ना। उसी को क्या कहते हैं, पुपिल कहते हैं। देखिए पुपिल ये एकदम पूरा ब्लैक रहता है, बहुत गाढ़ा ब्लैक रहता है, वही पुपिल होता है। अब इसका काम क्या होता है ये समझिए। आइरिस का काम क्या हुआ, प्रकाश को आंख में भेजने का काम करता है, लेकिन प्रकाश को नियंत्रित करने का काम करता है, ठीक है। अब देखिए पुतली का काम क्या होता है, पुपिल। ये भी ब्लैक भाग होता है आंख। ये जो है प्रत्येक व्यक्ति में काला भाग ही होता है, ये काला ही रहता है, इसका रंग बदल नहीं सकता है। सिर्फ आइरिस 3 कलर के हो सकते हैं, लेकिन ये पुपिल जो है सभी में ब्लैक ही होते हैं। मुर्गा का भी देख लीजिए पुपिल ब्लैक ही है ना। इसका काम ये भी प्रकाश को नियंत्रित करता है। अब यहाँ पे आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि यहाँ पे आइरिस भी प्रकाश को नियंत्रित कर रहा है, फिर पुपिल में भी बता रहे हैं कि प्रकाश को ये भी नियंत्रित करता है। तो देखिए ये आइरिस जो है आइरिस उतना ही प्रकाश को एब्जॉर्ब करता है, और वो क्या करता है, पुपिल को भेजता है, ठीक है। अब पुपिल को भी उतना ही प्रकाश चाहिए जितना प्रकाश से कि रेटिना पे जाकर के वस्तु का इमेज बन जाए, उतना ही प्रकाश को ये एब्जॉर्ब करता है, ज्यादा नहीं। तो ये क्या करता है, प्रकाश की मात्रा को ये भी नियंत्रित करता है, और इसका काम होता है प्रकाश को लेंस तक भेजना। ये प्रकाश को लेंस में प्रवेश करवाता है। आगे हम आपको इमेज के साथ बताएंगे, ठीक है। तो पुपिल का काम हो गया प्रकाश को लेंस तक भेजना, ठीक है। लेंस इस टाइप से वहां पे रहता है, ये यहाँ मान लो पुपिल है, यहाँ से ये प्रकाश को भेजता है, फिर लेंस से प्रकाश जाकर के रेटिना पे जाके मिलती है, तब वस्तु का इमेज बनता है। तो लेंस को कितने प्रकाश की जरूरत है वो आपका पुपिल करता है, ठीक है। ये भी अधिक प्रकाश में सिकुड़ता है और कम प्रकाश में फैल जाता है, ठीक है। क्योंकि ये ऐसा इसलिए होता है क्योंकि लेंस को भी उतना ही प्रकाश चाहिए जितना से कि वस्तु का स्पष्ट इमेज बन जाए। ज्यादा प्रकाश आएगा तो फिर आपको नुकसान पहुंच जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे एक चीज समझ गए। सबसे पहले जो पतला वाला भाग होता है जिसको कि कॉर्निया कहते हैं, उसका काम क्या होता है, प्रकाश को अंदर आने देता है। अब कितना प्रकाश हमारे आंख को चाहिए वो आपका आइरिस फिक्स करता है, आइरिस उसको नियंत्रित करने का काम करता है। अब लेंस को कितना प्रकाश जाना चाहिए लेंस के पास, उस प्रकाश को नियंत्रित करने का काम आपका पुपिल करता है, ठीक है। और अधिक प्रकाश में ये दोनों सिकुड़ जाता है और कम प्रकाश में फैल जाता है, ठीक है। यही देखिए आंख है, ठीक है। और ये आंख का आंतरिक भाग है, इसके अंदर ही आपका सब चीज पाया जाता है, कॉर्निया आदि रेटिना वगैरह सब इसी के अंदर पाया जाता है। लेंस ये जो दिख रहा है ना आपको, इसके जस्ट पीछे लेंस पाया जाता है। यहाँ से प्रकाश आता है अंदर, प्रकाश क्या करता है, ये पुपिल क्या करता है, लेंस के पास प्रकाश को भेजता है। लेंस के बाद वो रेटिना पे जाकर के इस तरह से मिलता है, तब जाकर के वस्तु का इमेज बनता है। आंखों में किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब उल्टा बनता है, वास्तविक बनता है,
और वस्तु से छोटा बनता है, ठीक है। तो अब प्रकाश, अब यहाँ पे मैंने एक क्या भी बताया कि वस्तु का इमेज उल्टा बनता है, बट हमें सीधा कैसे दिखाई देता है, जब रेटिना के पास पहुंचेंगे तो आपको स्पष्ट रूप से समझ में आ जाएगा, ठीक है। यहां तक समझने में कोई दिक्कत नहीं है आप लोग को। चलिए एक इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।